Hello to everyone. I hope all are you doing very well. Now students, in continuity with the previous topic related to the chapter laws of motion, we have next topic friction is a necessary evil. Clear? Means हमने basically यहाँ पे discuss करना है कि फ्रिक्शन जहां पे हमारे लिए नेसेसरी भी है तो वहां पे उसकी हमारे लिए डिसएडवांटेज भी है। क्लियर? मींस एक तरह से इस आर्टिकल में हमने डिस्कस क्या करना है कि अगर आपके पास पूछा जाता है एग्जाम में व्हाई इज फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल, कि मींस फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल क्यों है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास। बिकॉज अगर मैं एक जगह देखूं अगर फ्रिक्शन की नेसेसिटी भी है, मींस देयर आर सम एडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन, और सेम साइड पे क्या है कि उसकी हमारे पास डिसएडवांटेज भी है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में मैंने क्या डिस्कस करना है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, और एक मैंने डिस्कस करना है डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? तो देखिए जो फ्रिक्शन है उसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। यू नो वेरी वेल कि वॉकिंग जो है वो पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, कि मींस अगर मैं चल रहा हूं या रनिंग कर रहा हूं कुछ भी कर रहा हूं तो वो क्यों पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। मींस वॉकिंग इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? अब जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, क्लियर, तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। मींस राइटिंग ऑन द बोर्ड इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? और क्या हमारे पास इसके एडवांटेज हो सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए दो बॉडीज हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्रिक रहती हैं, मींस एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहती हैं, तो वो एक दूसरे के साथ स्ट्रिक क्यों रहती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। क्लियर? अब जैसे आपको पता है कि इन द मशीनरी पार्ट्स हम क्या करते हैं, नट्स का यूज करते हैं एक दूसरे मशीनरी पार्ट को आपस में ज्वाइन करने के लिए। जैसे मान लीजिए दो मशीनरी पार्ट हैं, अगर मैंने क्या करना है दोनों को अटैच करना है, देन आई विल यूज द नट्स। तो नट्स जो बेसिकली अपने एक्शन परफॉर्म करते हैं वो किसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। क्लियर? अब जैसे व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में जो ब्रेक लगती है वो जस्ट पॉसिबल है, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द फिनोमिना फ्रिक्शंस। क्लियर? तो मतलब फ्रिक्शंस का क्या है कि हमारी डेली लाइफ में क्या है, उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं। क्लियर? अब देखिए हमारे पास आता है कि जहां पे सेम साइड पे मैं देखता हूं कि फ्रिक्शन मेरे लिए नेसेसरी है, तो सेम ही साइड पे मेरे पास क्या है, दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। मींस मैंने क्या करने हैं, डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने हैं फ्रिक्शन के, क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर? तो देखिए डिसएडवांटेजेस क्या क्या पॉसिबल है। अब देखिए मैं ये कहता हूं कि जैसे अगर हम मशीनरी में देखें, मैकेनिकल लेवल पे देखें, तो आपको पता है कि मशीनरी पार्ट्स जो हैं वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? तो जैसे मान लीजिए एक मशीनरी पार्ट ये है, एक मशीनरी पार्ट ये है, जब वो मशीन चल रही है देन कई बार क्या होता है, वो जो मशीनरी पार्ट होता है एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे क्या होता है, एक तरह से फ्रिक्शंस की वजह से, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, उनमें हीटिंग प्रोड्यूस होती है। जस्ट यू कैन से कि फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। कि जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन का मतलब मोशन को अपोज करेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है फॉर द टू पार्ट्स टू ऑपरेट, कि जैसे वो ऑपरेट नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से क्या मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो फ्रिक्शन है वो क्या करता है, अपोजेस द मोशंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। अगर वो अपोज करता है मोशन को तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी की मुझे एक्सपेंस करनी पड़ेगी, एनर्जी मुझे खर्च करनी पड़ेगी, ताकि मैं क्या कर सकूं, उनके उस मोशन को ओवरकम कर सकूं। तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, एनर्जी लिबरेट होगी, और वही जो एनर्जी होगी वो किसकी फॉर्म में लिबरेट होगी, वो हीट की फॉर्म में लिबरेट होगी। मींस एक तरह से क्या है कि मोशन को तो अपोज किया ही किया है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, ताकि वो फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाए। तो होता तो क्या है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, की फ्रिक्शन का वैल्यू वो ज्यादा हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन वहां पे हीटिंग प्रोड्यूस हुई, वहां पे मुझे एनर्जी अप्लाई करनी पड़ रही है, वहां पे मुझे वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है, ताकि मैं उसके
एक तरह से उसका जो मोशन है जो फ्रिक्शन की वजह से अपोज हुआ था उसको मैं क्या कर पाऊं, कम कर पाऊं। तो मतलब क्या है कि डिसएडवांटेज का मतलब ये मैं कह सकता हूं कि हाँ, कि जहां पे मेरे लिए इसके लिए बेनिफिट्स थे तो मैंने यहाँ पे देखा कि वो एक तरह का इविल का भी काम करता है। मींस एक तरह से उसके क्या है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्लियर? मींस बेसिकली क्या है कि मैकेनिकल लेवल पे अगर हम देखें, इट विल बी अपोजेस द रिलेटिव मोशंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। क्लियर? एनी डाउट?